देश को जानना था, देश की संस्कृति से को जानना था, देश के लोगों से जुड़ना था। तो इस कारण से मैंने चुना कि इससे ही लोग ज़्यादा आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे। इस कारण से फिर मैंने साइकिल को चुना। बिहार पकड़ के 20वां राज्य है। इसके पहले मैंने सेंटर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के 19 स्टेट किए थे। अब बिहार में आ गया। बिहार 20वां स्टेट है। कैसा लगा बिहार? बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। जितने अच्छे यहाँ के लोग हैं उतनी ही अच्छी यहाँ की संस्कृति है। बिहार के बारे में अब तक क्या सुनते थे और जब आए तो क्या देखा आपने? बहुत नेगेटिव सुना था हमने। अच्छा। मेरे माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि गिने चुने लोगों को मत देखो। भारत के जो लोग हैं, खासकर बिहार के जो लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आम राज्यों के हैं। बिहार आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलने की ख्वाहिश है क्या? अब क्या रहता है कि ये सब चीज़ों में प्रोसीजर बहुत लंबा रहता है, क्योंकि आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट आपको मिला नहीं मिले। कुछ करने का अगर जुनून आप में है तो कोई भी काम जो है भारी नहीं होता। तो देखिए, ऐसे ही एक शख्स है जो एक साइकिल लेकर निकल गए हैं भारत भ्रमण करने के लिए। देखिए एक सिंपल सा साइकिल है और तमाम जो सामान हैं वो साइकिल पर लादे हुए, ज़रूरत की जो सामान हैं वो हैं, और शख्स हैं, खुद उनसे बात करेंगे, तमाम चीज़ की जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मेहुल भारत यात्री है। अच्छा। और मैं 21 जून 2021 से संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकला हूँ। ऑल इंडिया 21 जून 2021 से। 21 से जी, 2 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, 23 अभी 27वां महीना चल रहा है। योग दिवस था, उस दिन से मैंने अपनी भारत की यात्रा स्टार्ट की है। ये जुनून कहाँ से आया है कि जो है साइकिल से पूरे भारत को भ्रमण करना? एक्चुअल में क्या था कि देश को जानना था, देश की संस्कृति से को जानना था, देश के लोगों से जुड़ना था। तो इस कारण से मैंने चुना कि इससे ही लोग ज़्यादा आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे। इस कारण से फिर मैंने साइकिल को चुना। अच्छा जी। अब तक कितने राज्यों का भ्रमण किया? ये बिहार पकड़ के 20वां राज्य है। इसके पहले मैंने सेंटर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के 19 स्टेट किए थे। अब बिहार में आ गया। बिहार 20वां स्टेट है। कैसा लगा बिहार? बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। जितने अच्छे यहाँ के लोग हैं उतनी ही अच्छी यहाँ की संस्कृति है। सब कुछ बहुत अच्छा है। बिहार के बारे में अब तक क्या सुनते थे और जब आए तो क्या देखा आपने? बहुत नेगेटिव सुना था हमने अच्छा। इधर उधर से। अब क्योंकि बाहर के लोगों में जिस प्रकार से कुछ गिने चुने लोगों ने जिस प्रकार से कुछ चीज़ें की होगी, कुछ गलत किया होगा, उसका ही अभी तक प्रभाव है। तो मैं मेरे माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि गिने चुने लोगों को मत देखो। भारत के जो लोग हैं, खासकर बिहार के जो लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आम राज्यों के हैं। तो वो भी बड़े अच्छे हैं, उनकी संस्कृति भी अच्छी, वो भी आओ भगत करते हैं, वो भी सम्मान करते हैं, वो भी खिलाते पिलाते रुकवाते हैं जितना अन्य राज्यों की। तो अभी तक मेरी जितनी व्यवस्था है सब उन लोगों ने की, बहुत अच्छी तरीके से की। इस कारण से मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जैसे बाकी हमारे देश के लोग वैसे। मध्य प्रदेश की संस्कृति और बिहार की संस्कृति दोनों में क्या डिफरेंट लगा आपको? हाँ, वहाँ पे भी हिंदी का चलन है, यहाँ पे भी हिंदी का चलन है। यहाँ पे भी जैसे कि इंडियन कल्चर चलता है, तो अतिथि देवो भव की परंपरा यहाँ पे भी जो भी हमें देखने को मिला, वहाँ पे भी वैसा ही है। ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती थी कि धार्मिक स्थान, पर्यटन स्थान की कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी लोगों में तो बिल्कुल समानता ही है, कुछ अलग नहीं नज़र आता। कभी कभी कुछ तीज त्यौहार अलग हो सकते हैं, भाई वहाँ का लोकल अलग है, यहाँ का लोकल अलग है। बाकी तो लगभग एक ही है, मुझे समझ नहीं लगा। आप फिर ठहरते कहाँ, रातों में रुकते कहाँ हैं फिर? क्योंकि सफ़र होता है, रात में तो ठहरना पड़ता होगा कहीं ना कभी कहीं। ऐसा होता है, तो कभी टेंट लगा लिया, कभी मंदिर आश्रम गुरुद्वारा में, कभी पुलिस स्टेशन, कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टॉप, तो कभी टोल प्लाजा में, कभी किसी भाई बंधु के घर में, कभी कोई ऐसी संस्थान जो सोशल वर्क कर रही है तो वो रख लेती है, कोई साइकिल ग्रुप वालों के यहाँ। ऐसे बहुत सारी जगह पे मैं रखने की कोशिश किया। कभी भूखा रहा, कभी प्यासा रहा। भूखा प्यासा भी चले? हाँ, अब इतना मतलब 27 महीने में ऐसा हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा ट्रबल है। साइकिल भी चोरी हुई, मोबाइल समुद्र में गिरा। मोबाइल भी चोरी हो गया? हाँ, मोबाइल समुद्र में। दूसरी साइकिल ली? नहीं, ये पहली एक रिटायर हो गई। ये हम कब लिए, जब ये बाद में हम जब गोवा गए थे तो चोरी हो गई थी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के पुलिस वालों को निर्देश दिया, क्योंकि सभी स्टेट में जाते हैं तो कुछ लोग जो मिलते हैं उनसे मिलते हैं तो वो सहयोग करते हैं। तो उन्होंने फिर खोज निकाला तो ये पूरा मिल गया। फिर बीमार भी पड़े, एक्सीडेंट होते होते भी रह गए। तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियों का हमने सामना किया है रास्ते में। बिहार आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलने की ख्वाहिश है क्या? अब क्या रहता है कि ये सब चीज़ों में प्रोसीजर बहुत लंबा रहता है, क्योंकि आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट आपको मिला नहीं मिले, ख्वाहिश है कि आपकी? हाँ, ख्वाहिश है आपकी मिलने की? ख्वाहिश पॉलिटिकल लोगों से मोस्टली प्रयास कम रहता है। बिहार के सीएम है, डिप्टी सीएम है, उन लोगों से, पॉलिटिकल के अलावा भी बिहार के सीएम है। जी, देखते हैं। हाँ। बाकी लोगों से जुड़ना हमारा मेन मकसद। कोशिश करेंगे। जी,
लोगों से मेरा जुड़ना मेन रहता है। मुझे लोगों से बड़ा प्रेम आता है, क्योंकि अगर फिर पॉलिटिकली हो जाता है तो फिर वो फील्ड अलग हो जाता है, फिर लोगों का जो प्रेम आशीर्वाद जो मिलता है वो नहीं आता। तो इस कारण से मैं कोई ऐसा लेबल नहीं लगाना चाहता कि भैया मैं ऐसा वैसा। तो इस कारण से लोगों से जुड़ता हूँ, लोग मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लोगों को क्या संदेश देने के लिए निकले हैं? बस यही है कि आप स्वस्थ रहिए, अच्छा जीवन व्यतीत करिए, देश से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, उसके साथ साथ जो भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उससे जुड़े। क्योंकि जब तक आप गौरवशाली इतिहास से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको अपने ऊपर गर्व नहीं होगा, भारतीयता पर गर्व नहीं होगा। और जब आप भारतीयता पर गर्व करेंगे तो अपने आप देश से जुड़ जाएंगे। फिर जो आप करेंगे वो देश के लिए होगा, समाज के लिए होगा, अपने आप ही आपकी भी उन्नति होगी और समाज और देश की भी उन्नति होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप करते क्या थे इससे पहले? मैं और टीचर था, और कोरोना काल में चूँकि सब स्कूल वगैरह सब बंद था, इस कारण से उस समय बंद था, इस कारण से फिर मैं बोला घर जाने से अच्छा तो इस पे ऐसा कुछ प्रयास किया जाए। तो इतना विश्वास भी नहीं था कि कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते करते आखिर फिर वो मतलब पैसे वगैरह कहाँ से आने लगे? वो जन सहयोग मिलता है। बताया ना, कहीं कहीं जाते तो सब अपने अपने अनुसार सेवा करते हैं, कभी भूखे भी रहे, कभी प्यासे रहे, सब अपनी अपनी परिस्थिति है। स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, योगा करवाते, अपने देश कल्चर के बारे में बताते। तो कहीं ना कहीं से जो कोई अच्छे व्यक्ति रहते, बेसिक सी बात है, हमारे भारत में बहुत अच्छे व्यक्ति लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि व्यक्ति अच्छा है, देश समाज के लिए अच्छा कर रहा है, तो वो व्यवस्था करते हैं बहुत अच्छे से। जी जरूर। तो आपने सुना, एक साइकिल लेकर के एक शख्स निकले हैं, पीछे तिरंगा है और तमाम जो जरूरत के सामान हैं वो लेकर निकले हैं सभी राज्यों का भ्रमण करने। अब तक 20 राज्य का भ्रमण कर चुके हैं। कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, यहाँ तक कि साइकिल चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गई, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी है और बिहार पहुँच चुके हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।